हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो स्वागत है पावर सिस्टम के इस कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम और जो कि दूसरा वीडियो था थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों कर चुके हैं, जो कि आर.के. राजपूत, बीके मेहता और जेबी गुप्ता सारा क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने ये वीडियो बनाया है। उसमें आपको ये PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले नए नए तरह के एनाउंसमेंट करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइडल पावर प्लांट। तो इसमें हम देखने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट को, और ये जो है यूट्यूब इतिहास में पहले वीडियो होगा जो कि कंपाइल करके दिया गया। मतलब हर वीडियो आपको ये देखने के बाद आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होगा। तो आइए फ्री नोट्स PDF भी आपको मिलेगा। ये SSC, रेलवे, BSPCL और UPPCL के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट में इस ईयर आने वाला है। तो आइए जो अपन का टॉपिक है आज का वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में होता क्या है, थोड़ा सा फिगर के साथ देखते हैं, देन इसके हम मेरिट डिमेरिट्स की बात करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो जनरली जो होते हैं, जो बिजली का जो जनरेशन होता है, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उसमें हम मेनली टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। और टरबाइन रोटेट होता है तो अल्टरनेटर हमारा रोटेट होता है और देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हमें पानी के जरिए अगर करते हैं तो वो होता है हाइड्रल, मतलब पानी को वैसे भी दूसरे लैंग्वेज में हाइड्रो कहा जाता है, जिसे ठीक ना। तो अगर हम पानी का यूज़ करेंगे टरबाइन को रोटेट कर पाने में तो उसको हम हाइडल पावर प्लांट बोलते हैं। और जो स्टीम का यूज़ करेंगे तो स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। इसलिए मैंने पिछले भी वीडियो में बताया। थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, देन इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साइट सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले हम पानी को एक डैम के जरिए उसको रिजर्व करते हैं, जिसको हम रिजर्वायर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब एक डैम बनाते हैं ताकि जो वहाँ से हम पानी को फ्लो करवा सकते हैं ऊपर के थ्रू। और ये देखिए कंड्यूट एक पाइप है, पाइप के जरिए क्या करते हैं, जिससे ये देखिए पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक के थ्रू हम क्या करते हैं, टरबाइन पे पानी का स्ट्राइक करवाते हैं। टरबाइन हमारा रोटेट होगा। अभी हम बताएंगे कौन कौन से टरबाइन होते हैं, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, सारा कुछ। तो टरबाइन हमारा रोटेट होगा, उससे कनेक्टेड रहता है हमारा अल्टरनेटर, देन वो बिजली का प्रोडक्शन करता है। फिर ये क्या होता है, स्पिलवे, टेल रेस, ये सभी चीज़ें एक एक करके हम देखने वाले। तो कुछ वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर होता है, जब पानी स्टोर रहता है तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। जैसे ही पाइप के जरिए नीचे गिरता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। देन जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर वो मैकेनिकल से जो अल्टरनेटर होता है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए थोड़ा सा इसका एडवांटेज देख लेते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि मेरिट और डिमेरिट्स, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें फ्यूल कॉस्ट जीरो होता है। कहने का मतलब किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फ्यूल का ज़रूरत होता है ना होता है, जैसे कि कोयले का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, डीजल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ना पेट्रोल, किसी तरह का नहीं। सिर्फ इसमें वाटर का यूज़ किया जाता है जो कि नेचर में फ्री पाया जाता है। तो पहली बात कि इसमें किसी तरह का फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं होगा और ना ही इसका फ्यूल का कोई कॉस्ट होता है। दूसरी बात कि इसमें नो स्टैंड बाय लॉसेस है। कहने का मतलब अगर नहीं भी कोई लोड कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से तो भी इसमें कोई तरह का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है हाईएस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, PGCL के एग्जाम 2018 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नीट एंड क्लीन होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का फ्यूल का यूज़ नहीं किया जाता, तो कोई भी तरह का एस या फिर स्मोक, वो धुआं, ये सब नहीं होगा, यानी कि पोल्यूशन फ्री रहेगा। नेक्स्ट है हाई रिलायबिलिटी, काफ़ी रिलायबल होता है और ऑपरेशन में भी काफ़ी चीप होता है। और ये जल्दी ही सिंक्रोनाइज कर लेता है अपने आप को, और ये पीक लोड के लिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। और इस प्लांट का जो यूज होता है, मेन पर्पस जनरली बहुत सारे में यूज किया जा सकता है। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, दूसरा खेती करने के लिए, मतलब कि सिंचाई विचाई, मतलब इरिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फ्लूड, मतलब बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भी हम इस तरह के पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज है, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट जो है वो अपन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका काफ़ी हाई होता है, और बनाने में भी 10 से 5 साल लग जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसको कंस्ट्रक्ट करने में भी एटलीस्ट 20 ईयर तक भी लग जाता है, जैसे पहले लगता था, आजकल 5 से 6 साल में बन जाता है। नेक्स्ट है कि जो चूँकि ये हिली एरिया में लोकेटेड करता है और जो लोड सेंटर होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो इस बीच ट्रांसमिशन जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जिस वजह से इसका जो है एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो जाता है, लॉसेस क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि लॉन्ग ड्राई सीजन में इफेक्ट पावर सप्लाई सिस्टम। सपोज़ कि जो चूँकि ये जो हमारा जो टरबाइन रोटेट होता है पानी की वजह से होता है, तो अगर जो समर सीजन होता है उसमें पानी की तो थोड़ा सा मात्रा कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो पानी हो एवेपोरेट हो जाता है, मतलब कहने का मतलब वाष्पीकृत हो जाता है, जिस वजह से जो पानी की कमी देखने को मिलती है, जिस वजह से टरबाइन को रोटेट कराने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ड्राई सीजन में ना ये पावर सप्लाई को थोड़ा इफेक्ट कर देता है। उस कंडीशन में हम
थर्मल पावर प्लांट से सप्लाई देते हैं ग्रिड को। नेक्स्ट है फार्म कैपेसिटी इसका काफ़ी लो होता है। इसमें रिक्वायर्ड स्किल वर्कर चाहिए, मतलब जो बनाया जाता है, जब ये डैम बनाया जाता है तो उसमें स्किल वर्कर चाहिए। किसी तरह का अगर मिस्टेक हुआ तो हमारा सारा सिस्टम या जितना भी पैसा है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। चलिए तो इसके थोड़ा सा साइट सिलेक्शन की बात करेंगे कि जब भी हम साइट सिलेक्शन करेंगे हाइडल पावर प्लांट के लिए तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। तो पहला है एबिलिटी ऑफ वाटर, कहने का मतलब चूँकि ये जो इसमें मेन फ्यूल जो होता है कह सकते हैं, ठीक ना, या फिर जो रिक्वायरमेंट होता है वो वाटर का होता है। वाटर के बिना ये जो पावर प्लांट है तो वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये मोस्ट प्रीफरेबल फैक्टर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर का स्टोरेज होने का भी व्यवस्था होना चाहिए। कोस्ट टाइप ऑफ लैंड, मतलब लैंड का रिजनेबल प्राइस में होना चाहिए, कम खर्चे में मतलब ज़मीन मिल जाना चाहिए। और साथ में वो जो जहाँ ज़मीन मिले वहाँ उसका बियरिंग कैपेसिटी, मतलब जो हमारा इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा उस ज़मीन को थोड़ा सा सहने का क्षमता होना चाहिए। और ट्रांसमिशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, रेल ट्रक गाड़ी वाड़ी जाने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए। और दूसरी बात कि डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, मतलब लोड सेंटर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोड सेंटर से दूर नहीं रहेगा तो कभी बाढ़ आया जाएगा तो हमारा लोड सेंटर जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब कुछ टाइप ऑफ पावर प्लांट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो 100 मेगावाट से ज़्यादा का होता है, मीडियम होता है 15 से 100 का, और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है 1 से लेकर 15 मेगावाट का होता है। मिनी हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है 100 किलोवाट से। ये सभी चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे माइक्रो और मिनी पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके लेआउट की बात मैंने जैसे ही बता दिया है कि लेआउट में किस तरह से इसमें किया जाता है। हाइडल प्लांट में पानी को स्टोर किया जाता है और उसके पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। देन टरबाइन को रोटेट किया जाता है और अल्टरनेटर रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ कौन सा जनरेटर यूज होता है इस बात का ध्यान रखिएगा, साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है कि हाइडल पावर प्लांट में कौन सा जनरेटर यूज होता है, तो वो होता है साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर। बाकी ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से कंस्ट्रक्शनल पार्ट है वो देखिएगा। सबसे पहला जो आता है वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आता है, देन वाटर टरबाइन आता है, तीसरा जो आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आता है। तो पहला है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो इसमें पहला नंबर पे आता है डैम। क्या आता है? डैम। तो डैम सिंपली क्या है, एक बैरियर होता है जो कि वाटर को स्टोर करता है और एक हेड क्रिएट करता है ताकि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इजीली हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि पी का फार्मूला जो होता है वो mgh होता है, यानी कि मास तो हम वाटर का चेंज कर नहीं सकते हैं और जी हम चेंज कर नहीं सकते, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा वाटर जो होगा पोटेंशियल एनर्जी उसका वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और देन हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा टरबाइन, और टरबाइन जो अल्टरनेटर होगा उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग डैम। देखिए बना किससे होता है, तो कंक्रीट, रॉक और स्टोन मेसनरी से ये बनाया जाता है डैम। तो उसके बाद देखिए फैक्टर इफेक्टिंग डैम क्या है, टोपोग्राफी ऑफ साइज, फाउंडेशन कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में। कितने टाइप के डैम होते हैं, दो टाइप के, एक मेसनरी, दूसरा अर्थ फिल्ड डैम होता है। ये लार्ज हेड के लिए यूज किया जाता है या स्मॉल हेड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेस एंड ट्रैक, ट्रेस रैक। ट्रेस रैक क्या होता है, ट्रेस रैक ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए डैम है तो डैम के यहाँ एक जाली लगा दिया जाता है, जैसे हम लोग बेसिन में जाली लगा देते हैं ताकि जो हमारा गंदगी है वो उस पाइप के थ्रू ना जाए, नहीं तो नाला जाम हो जाएगा। तो वही तरह से क्या होता है ना कि हमारा जो डिब्री है, जो आइस है या फिर थोड़ा छोटा छोटा पार्टिकल है या फिर ईटा पत्थर है उसको, या फिर मछली वगैरह या लिविंग थिंग्स को बचाने के लिए, यानी कि वो टरबाइन पर ना जा सके और टरबाइन हमारा ख़राब ना हो, उस वजह से हम क्या करेंगे, ट्रेस रैक लगाते हैं, यानी कि इनटेक के पोजीशन में, ताकि ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिब्री और आइस से। नेक्स्ट जो है वो फोरवे है। फोरवे का क्या काम होता है, तो फोरवे का गाइस काम होता है ये एक रेगुलेटर रिजर्वायर की तरह यूज किया जाता है। कहने का मतलब वाटर को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए गड्ढा टाइप से होता है, इसको हम बोलते हैं फोरवे। अब देखिए स्पिल वे क्या होता है, तो स्पिल वे जो है एक्ट एज ए सेफ्टी फॉर अ डैम, ये याद रखिएगा, ये का एग्जाम में काम आया, ठीक ना। जो डैम के सेफ्टी की तरह ये यूज़ किया जाता है स्पिल वे का। इसका फंक्शन होता है डिस्चार्ज ओवरफ्लो वाटर इन द डाउन स्ट्रीम साइड व्हेन अवर रिजर्वायर इज फुल। जैसे यहाँ फिगर के साथ देख सकते हैं, ये होता है अपन का स्पिल वे। जब कभी ये यहाँ डैम में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवरफ्लो से बचाने के लिए यहाँ से पानी रिलीज कर दिया जाता है टेरेस की तरफ, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम स्पिलवे। तो स्पिलवे कहाँ आता है, हाइड्रो पावर प्लांट में, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हेडवर्क। तो हेडवर्क कुछ नहीं है, एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर होता है घुमाने के लिए, मतलब पावर प्लांट को घुमाने के लिए जगह होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्ज टैंक।
जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये होता है सर्च टैंक। सर्च टैंक का क्या काम होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं सर्च टैंक। सर्च टैंक का काम होता है जब कभी इस पाइप में ज़्यादा पानी का फ्लो होगा, जब राइज हो जाएगा तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा, तो इसमें किसी तरह के पाइप के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही होता है सर्च टैंक का काम। तो सर्च टैंक में ही हैमर की घटना होती है। ये हैमर क्या होता है, वाटर हैमर, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके जेईई एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो वाटर हैमर क्या होता है कि सडन चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देयर विल बी सडन चेंज ऑफ प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप, द सडन चेंज ऑफ प्रेशर अबव नॉर्मल इज कॉल्ड वाटर हैमर। होता क्या है कि जब कभी भी मान लीजिए हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है तो उसमें पानी ज़्यादा तेज़ी से आने लगता है, जिस वजह से प्रेशर थोड़ा सा पाइप के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इस घटना को हम वाटर हैमर कहते हैं। पानी की खटखटाहट की आवाज़ होती है जिसको हम वाटर हैमरिंग कहते हैं, यानी कि वाटर के जैसे जरिए पाइप पर हैमरिंग किया जाता है, मतलब ठोका जाता है, तो उसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग। तो पेनस्टॉक का क्या काम होता है, जो सर्च टैंक होता है, सर्च टैंक का काम होता है पेनस्टॉक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। पेनस्टॉक क्या होता है, तो ये देख लीजिए, ये जो पाइप होता है वो होता है पेनस्टॉक, जो कि ये वॉल्व हाउस से कनेक्टेड रहता है। ये है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक में क्या क्या लगा होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपन का पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक जनरली एक ओपन और क्लोज पाइप होता है जो कि वाटर कैरी करता है रिजर्वायर टू टरबाइन को, ठीक ना। ये दो टाइप के होता है, एक कंक्रीट होता है, एक स्टील का पेनस्टॉक होता है। तो एक कंक्रीट और एक स्टील का होता है। तो देखिए, और ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पेनस्टॉक का जो थिकनेस डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा हेड या वर्किंग प्रेशर ऑफ द पावर प्लांट, ठीक ना। और पेनस्टॉक के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एयर बॉल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उसमें जो वैक्यूम क्रिएट होता है, ताकि बाहर से हवा लेके वो वैक्यूम को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दे, ताकि जो हमारा पाइप है वो यानी कि पेनस्टॉक है वो फटने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो एयर बॉल भी यूज़ करते हैं, सर्च टैंक यूज़ करते हैं, बटरफ्लाई बॉल वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा फिगर के साथ, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो एयर बॉल्व क्या करता है, तो एयर बॉल्व का काम होता है टू मेंटेन द एयर प्रेशर इनसाइड द पेनस्टॉक इक्वल टू आउटसाइड द प्रेशर। यह थोड़ा सा थ्योरी दिया गया है कि कब कैसे क्या होता है। फिर टेल रेस, तो टेल रेस वो जो पानी बाहर निकलता है, मतलब आफ्टर टरबाइन का डिस्चार्ज होने के बाद उसको बोलते हैं टेल रेस। तो टेल रेस में ड्राफ्ट ट्यूब कनेक्ट रहता है, और ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो होता है टरबाइन और टेल रेस के बीच में, यानी कि टरबाइन मतलब रनर हुआ, रनर मतलब ब्लेड तो रनर और टेल रेस के बीच में हमारा ड्राफ्ट ट्यूब होता है। और ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है कि टू रिड्यूस हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज टरबाइन, वो जो मतलब टरबाइन से जो हमारा पानी डिस्चार्ज होता है तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ होता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब उसके प्रेशर को यानी कि उसके वेलोसिटी को थोड़ा सा कम कर देता है। वॉल्व या गेट की बात करें तो वॉल्व गेट में अगर हाई लोड होगा तो उस कंडीशन में वॉल्व ओपनिंग कंडीशन में आएगा, और लो लोड होगा तो वॉल्व क्लोजिंग कंडीशन में आएगा। ये सब वॉल्व का काम होता है। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जनरली टरबाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो टाइप के देखिए टरबाइन होते हैं, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था। तो पहला टरबाइन है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में आता है पेल्टन व्हील टरबाइन, दूसरा आता है रिएक्शन टरबाइन में कैप्लन, फ्रांसिस और प्रोपेलर टरबाइन। तो ये थोड़ा सा फिगर के साथ देखिए, देन इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये जो टरबाइन है ये हम देख सकते हैं कटोरे टाइप से, तो ये है इम्पल्स टरबाइन, ठीक ना। इसमें क्या हो जाता है, पानी बढ़ा मतलब जब पानी का स्ट्राइक इस पर होता है तो ये ऑटोमेटिक घूमने लगता है। तो ये जो होता है ये पेल्टन टरबाइन वो इम्पल्स टरबाइन होता है। और अब जैसे यहाँ देख सकते हैं नोजल के थ्रू पानी का स्ट्राइक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी तो आपने देखा होगा जो मोटर पाइप होता है दबाते हैं तो थोड़ा सा पानी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से ये चीज़ें घूमने लगता है। यहाँ इसलिए हम नोजल लगा देते हैं। नोजल लगाने का मतलब पाइप बहुत बड़ा होता है लेकिन वहाँ थोड़ा सा पानी कम होकर जाता है, प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारा टरबाइन है वो रोटेट हो सके। नेक्स्ट है कैप्लन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन और प्रोपेलर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाला है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कैप्लन और फ्रांसिस टरबाइन में और ये प्रोपेलर टरबाइन, यहाँ ये ड्राफ्ट ट्यूब होता है। आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है इधर इसमें फ्रांसिस में कैसा है, तो एक्सियल है, कैसा है, एक्सियल है। और ये देखिए नीचे जो जाता है डाउनवर्ड स्ट्रीम में ये जो है एक्सियल है, और इस साइड में रेडियल है। और इसमें देखिएगा तो जैसे यहाँ देखिए कैप्लन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा, देन समझ में आएगा। कैप्लन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन में देखिए कैप्लन टरबाइन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रांसिस ईजी होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो वाटर फ्लो होता है वो एक्सियल फ्लो होता है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों। कैप्लन टरबाइन में हमारा जो वाटर होता है वो इस तरह से फ्लो होता है, ठीक ना, आता भी इसी तरह से है, जाता भी इसी तरह से, मतलब एक्सियली यानी कि वर्टिकली फ्लो होता है। और फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, पहले वाटर आता है रेडियली, और देन जो होता है अपन का जाता जो होता है आउटवर्ड स्ट्रीम जो होता है वो होता है एक्सियली यानी कि नीचे की तरफ रहेगा।
फिर इसमें रनर ब्लेड ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मीडियम हेड के लिए यूज़ किया जाता है और इसका लो हेड के लिए यूज़ किया जाता है। इसका हेड आपको याद रखना कितने मीटर तक का होता है, इफिशियंसी इसका ज़्यादा होता है कैप्लन टरबाइन का। तो अब यहाँ आई होप आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ जो वाटर होगा एक्सेल ही जाएगा, ठीक ना, आएगा भी एक्सेल ही, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों एक्सेल ही होगा। और फ्रांसिस टरबाइन में इनफ्लो जो होगा वो रेडियली होगा, ऐसे गोल गोल, और उसके बाद जो पानी निकलेगा बाहर वो जो होगा एक्सेल ही होगा। प्रोपोर्शनल टरबाइन में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है टर्म रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पीड है। तो स्पेसिफिक स्पीड का ये फार्मूला होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर रनवे स्पीड है, फिर कैविटेशन है, इससे चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं वाटर के अकॉर्डिंग किस टाइप के पावर प्लांट होते हैं। तो देखिए 3 टाइप के पावर प्लांट होते हैं वाटर के अवेलेबल के अकॉर्डिंग। पहला है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज, मतलब कि पॉन्डेज वगैरह नहीं रहेगा। दूसरा है रन ऑफ रिवर, तीसरा है रिजर्वायर टाइप। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका आपको हेड याद रखना है, कहाँ यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ फिगर के साथ देखिए, ये जो है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज। रन ऑफ रिवर का मतलब होता है बहता हुआ पानी, ठीक ना, रिवर का बहता हुआ पानी। तो यहाँ किसी तरह का मतलब पानी को स्टोर करके रखा नहीं गया है, पॉन्डेज वगैरह नहीं बनाया गया, मतलब तालाब टाइप नहीं बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर पॉन्डेज। ये जो होता है विदाउट पॉन्डेज है, ये है विदाउट पॉन्डेज। यहाँ एक डैम छोटा सा बनाया जाता है, ये जो होता है ये तो रिजर्वायर पावर प्लांट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक ना, जैसे भाखड़ा नागल जो बांध है वो सभी। तो देखिए कौन कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जनरली यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज जो प्लांट होता है वो बेस लोड के लिए यूज़ किया जाता है, और जो विथ प्लांट होता है वो बेस और पीक लोड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। और रिजर्वायर में तो ये दोनों होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं लो मतलब हेड के अकॉर्डिंग पावर प्लांट 3 टाइप के होते हैं, लो हेड, मीडियम हेड। तो ये लो हेड में इसका थोड़ा सा कितना हाइट होता है वो याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और टाइप ऑफ लोड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 टाइप के हाइडल पावर प्लांट होते हैं, एक बेस लोड, एक पीक लोड। जो बेस लोड पर ऑपरेट होता है, बेस लोड मतलब कि एक फिक्स्ड लोड होता है लार्ज पीरियड ऑफ, आप देख सकते हैं प्लांट डेट कैन प्रोवाइड एनर्जी कंटिन्यूसली फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम एट लो कॉस्ट, तो वो होता है बेस लोड। एक पीक लोड होता है जब लोड में चेंजिंग आता है ना, उसको हम पीक लोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नीड है कि 60 वाट का, तो हमेशा अगर 60 वाट ही चाहिए तो वो बेस लोड है। लेकिन कभी कभी अगर 70 वाट हो जाता है, 70 वाट 80 वाट हो जाता है, तो वो पीक लोड में आ जाता है। वो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट में। एक होता है पंप स्टोरेज प्लांट। तो पंप स्टोरेज प्लांट जो होता है वो जेंट बैटरी की तरह काम करता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो पंप स्टोरेज प्लांट भी देखेंगे। नेक्स्ट कंपेरिजन चार्ट में एक हाइड्रोलॉजी होता है, हाइड्रोलॉजी। तो प्रिसिपिटेशन को याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या होता है कि ये जो वाटर बारिश के थ्रू आता है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। 2 टाइप के होते हैं, लिक्विड होता है, एक सॉलिड प्रिसिपिटेशन होता है, रेनफॉल जिसको स्नोफॉल भी कहते हैं। और रन ऑफ का मतलब सिंपल ही होता है बहता हुआ नदी का पानी। तो रन ऑफ का फॉर्मूला होता है प्रिसिपिटेशन माइनस इवापोरेशन, यानी कि R = P - E। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, तो हाइड्रोग्राफ जो होता है ये रेट शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वाटर का रेट क्या रेट से आ रहा है पानी टरबाइन पे, वो शो करता है, ठीक ना, ये हाइड्रोग्राफ। फिर है फॉलो ड्यूरेशन कर्व है, फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम जनरेशन इन करेंगे, तो जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो उस दौरान हम इस फार्मूला का और इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।